नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजार की चाल में। मैं आपके साथ अखिलेश शाटी और बाजार की चाल में यहाँ पे चर्चा होने जा रही है एक बार फिर से कम्युनिटी बाजार के बारे में। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का बाजार किस हिसाब से कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और इस पर हमारे जानकार की क्या राय है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन सी कृषि फसल शाम के कारोबारी सत्र में किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे सीड का सितंबर वायदा 5,908 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और 5,970 का हाई लग चुका है। 2.25% की तेजी आज कैसे सीड के अंदर बनती हुई नजर आई है। हम देख रहे हैं कि आज कैसे सीड के अंदर काफी समय के बाद एकदम से उछाल देखने को मिला है 2% से ज्यादा का, और सिर्फ 30 पॉइंट की दूरी पर है 6,000 के लेवल से। पहले हमने कैसे सीड को 5600 के लेवल पर काफी समय से सस्टेन होकर चलते हुए देखा है, लेकिन वहां पे ज्यादा उछाल देखने को नहीं मिला था। लेकिन अभी जैसे ही ये कारोबारी सप्ताह देखने को मिला, वैसे ही हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कैसे सीड की कीमतों में एक अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है और सिर्फ 30 पॉइंट की दूरी से सिर्फ 30 पॉइंट की दूरी है 6,000 के स्तर पर। और जानकारों के अनुसार कैसे सीड में बहुत ही जल्द 6,000 तक के भी लेवल्स देखने को मिल पाएंगे। इसी के साथ बात करें यहाँ पे चने की, तो चने का सितंबर वादा देख रहे हैं कि 5149 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और 5179 का हाई लग चुका है। 3.25% की तेजी आज चने के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि चने के अंदर एक निचले स्तर से खरीदारी निकल के सामने आई है और 3.25% की तेजी शाम के कारोबारी सत्र में देखने को मिल रही है। तो अब शाम के कारोबारी सत्र में किस कृषि फसल के अंदर क्या करके चलना सही रहेगा, आइए जान लेते हैं अमित जी से। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा जी। अमित सजेजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। नमस्कार अमित जी। अमित जी, देख रहे हैं कि आपने कैसे सीड का जो लेवल दिया था कि कैसे सीड के अंदर 6,000 तक के भी स्तर देखने को मिल सकते हैं, उससे सिर्फ और सिर्फ 30 पॉइंट की दूरी पर कैसे सीड इस वक्त कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, हाई भी लगा चुका है। तो अब आपको क्या लगता है, क्या आज शाम में कैसे सीड 6,000 का लेवल दिखलाने में कामयाब हो पाएगा या फिर आने वाले कल में 6,000 के लेवल दिख जाएंगे? जी देखिए, ऐसा लगता है बहुत ही जल्द दिखा देगा। जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जिसे कहा जाता है कि 2 या 3 सेशंस के अंदर अंदर हो सकता है हमें 6,000 के ऊपर के लेवल्स पे दिख जाए। जी। तो फिलहाल इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ है और सस्टेनेबल भी होगा। और पोजिशनल बेसिस में मुझे लगता है कि 6,000 ही नहीं बल्कि 6,200 तक के लेवल भी हमें देखने मिल सकता है जी। सो यस, बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए। इंट्राडे में भी या शॉर्ट टर्म बेसिस 5,850 के करीब एक सपोर्ट है, उसके आसपास आता है तो दोबारा बाइंग इनिशिएट की जा सकती जी। तो यानी कि कैसे सीड में 5,850 के आसपास का भी सपोर्ट बना रहेगा और 6,000 तक के भी लेवल्स अभी बहुत ही जल्द देखने को मिल पाएंगे। और अगर 6,000 पे सस्टेन हो जाता है तो उसके बाद अमित जी के अनुसार कैसे सीड के अंदर 6,200 तक के भी लेवल्स कैसे सीड के अंदर देखने को मिल सकते हैं। फंडामेंटल्स अभी कैसे सीड के ओवरऑल मजबूती ही है। ये समय जी बात करें अगर चने की, तो चने में हमने देखा है कि एक साइडवेज कारोबार के बाद अब एकदम से उछाल देखने को मिला है निचले स्तरों पर। तो आपको क्या लगता है, क्या चने में अभी जो तेजी है ये जारी रहेगी या फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग अभी भी बनती हुई नजर आ सकती है? जी देखिए, जैसे पिछले हफ्ते बात हुई थी कि टेम्पररी जरूर एक फॉल देखने मिल सकता है 4,950 तक, लेकिन ओवरऑल ऐसा लगता है कि 5,300 के ऊपर के जो लेवल दिखे थे 2 हफ्ते पहले वो दोबारा रिपीट हो सकते हैं। तो मुझे लगता है उसी दिशा में फिलहाल प्राइसेस बढ़ रही हैं और बहुत ही जल्द हमें 5,300 के ऊपर के स्तर दिखेंगे। तो ऐसा लगता है कि इसमें भी बाय ऑन डिप्स दोबारा जो एक स्ट्रेटेजी है वो बनानी चाहिए। बहुत ही इमीडिएट टारगेट जो होगा वो वैसे 5,260 का होगा और उसके बाद 5,320 यानी 5,320 तक के हाई हमें देखने मिल सकते हैं। जी। तो यानी कि चने की कीमतों में ओवरऑल तेजी का ही रुझान है। अभी इस कारोबारी सप्ताह में भी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की चने के अंदर प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई नज़र आ सकती है, लेकिन ओवरऑल रुझान तेजी की ही तरफ है चने में। और आगे जाके 2 से 3 हफ्तों में चने की कीमतों के अंदर 5,300 5,320 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। यही समीर जी बात करें बिनौला खल की, तो बिनौला खल का सितंबर बाद देख रहे हैं कि 3130 का पर कारोबार कर रहा है और 3200 का हाई लग चुका है। 0.25% की तेजी बिनौला खल के सितंबर वायदे में देखने को मिल रही है। अमित जी, आपने जो टारगेट दिया था बिनौला खल का 3200 का, आज वो टेस्ट होता हुआ नजर आया है और वो आज आपका टारगेट अचीव भी हो गया है बिनौला खल का। तो अमित जी, अब आपको क्या लगता है यहाँ पे सस्टेन होता है तो क्या लेवल्स और देखने को मिल पाएंगे? जी देखिए, काफी एक लंबे समय के बाद 3,200 का जो एक पोजिशनल टारगेट था वो अचीव होता हुआ देखा है।
मुझे लगता है कि एक करेक्शन तो आ भी चुकी है और हो सकता है थोड़ी बहुत और एक करेक्शन आ जाए 3070 से 80 के बीच। लेकिन मैं ब्रॉडली 3000 से ज्यादा नीचे इमीडिएट बेसिस पे जाता हुआ नहीं देखता हूँ। मुझे जी लगता है कि दोबारा 3200 के स्तर जो है बाजार छू सकता है और उसके बाद हो सकता है कि एक एक्सटेंडेड रैली हमें 3280 तक भी देखने मिल जाए। तो फिलहाल क्योंकि ये पोजिशनल टारगेट था तो 3200 से बहुत ज्यादा ऊपर शायद इमीडिएटली देखने नहीं मिले बिना करेक्शन के, लेकिन हाँ 3280 तक ये रैली जो है एक्सटेंड जरूर हो सकती है। जी। तो यानी कि यहाँ से एक हो भी सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग भी बनती हुई नजर आए, लेकिन अमित जी के अनुसार ज़्यादा नहीं बनती हुई नजर आएगी, 3000 से नीचे नहीं जाएगी और फिर निचले स्तर पे एक बार फिर से खरीदारी नहीं करेगी, जो एक बार फिर से 3280 तक के लेवल दिखला सकती है। हालांकि 3200 के ऊपर जाने में ज़्यादा तेज़ी अभी हाल फिलहाल में इमीडिएट लेवल पर देखने को नहीं मिल पाएगी, लेकिन हाँ 3280 तक अमित जी के अनुसार बिनौला खल की कीमतें एक बार फिर से जाती हुई नजर आ सकती हैं। यहीं से अमित जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो देखने की सितंबर वायदा 8343 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और 8482 का ही लग चुका है, 3% की तेजी है। यहीं से बात करें ग्वार सीड की, तो ग्वार सीड का सितंबर वायदा 5028 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अमित जी आपने लेवल्स दिए थे ग्वार गम के कि 7500 आपका पहले वो टारगेट अचीव हुआ, उसके बाद आपने बताया था कि 8100 से 8100 तक का लेवल देखने को मिल सकता है, फिर से आपको दोबारा से वो टारगेट अचीव हो गया है। और वहीं पे आपने सीड में 4900 से 5020 का टारगेट दिया था, आपका ग्वार सीड का भी टारगेट अचीव हो गया है। तो अमित जी अब आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से ग्वार में एकदम से तेजी बनती हुई नजर आ रही है और फंडामेंटल्स भी यहाँ पे मजबूत देखने को मिल रहे हैं, तो ग्वार में ये जो रैली है कहाँ तक एक्सटेंड हो जाएगी? जी बिल्कुल, आई थिंक ग्वार गम का जो फिलहाल डिमांड है वो काफी सपोर्टिव है प्राइजेस के लिए और मुझे लगता है कि ये जो रैली है पोजिशनल बेसिस पे और एक्सटेंड हो सकती है। जो इसमें लगभग अपसाइड जो है यहाँ से इंक्रीमेंटली मुझे लगता है 8100 का भी एक सपोर्ट होगा ग्वार गम में और अपसाइड 8800 तक हो सकता है हमें 2 या 3 सेशंस में प्राइस जाते हुए देखें। लेकिन हाँ पोजिशनल बेसिस पे ऐसा लगता है कि 9000 का जो फिगर है वो भी हम काफी जल्दी देख पाएंगे। तो ओवरऑल जो तेजी का रुख है वो बना रहेगा ऐसा मेरा मानना है ग्वार गम और ग्वार सीड दोनों में ही। लेकिन हो सकता है कि ग्वार गम में हमें परसेंटेज वाइज ज्यादा तेजी देखने मिले क्योंकि जैसे आज भी अगर हम देखें तो लगभग 3.5% ग्वार गम ऊपर है, लेकिन ग्वार सीड लगभग 0.5% ऊपर है। तो ग्वार सीड थोड़ा स्लो एंड स्टडी मूव है, इसलिए ग्वार गम में शॉर्ट टर्म बेसिस मुझे लगता है कि अपसाइड में ज्यादा पोटेंशियल है ग्वार सीड के मुकाबले। वही ग्वार सीड की बात करें तो 4900 का अब एक सपोर्ट बन चुका है ऐसा मेरा मानना है और अगर डिप आती भी है तो 4900 से ज्यादा नीचे जाने की उम्मीद कम दिख रही है। अपसाइड में ये जो रैली है वो 5200 तक एक्सटेंड होगी कुछ दिनों में, ऐसा हम देख पाएंगे। जी, तो यानी कि ग्वार गम और ग्वार सीड दोनों में ही आगे जाके अभी और अच्छी शानदार तेजी बन सकती है, निचले स्तर पर खरीदारी अभी भी करके चला जा सकता है ग्वार कॉम्प्लेक्स के अंदर। ये समय जी बात करें अगर स्पाइस की, तो हम देख रहे हैं कि धनिया का सितंबर वायदा 7768 का हाई लगा चुका है और 4% की शानदार तेजी आज धनिया के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं अमित जी आपने जो टारगेट दिया था कि 7800 और 7900 उससे बस थोड़ा ही दूरी पर है, तो अब आपको क्या लगता है धनिया में कितनी जल्दी वो लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? जी बिल्कुल, आज हमने 7750 के करीब के हाइज देखे, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है, लेकिन फिलहाल प्राइसेस अभी भी ऊपरी स्तरों के करीब ही है। तो मुझे लगता है कि 7800 का जो टारगेट है हो सकता है कि नेक्स्ट 2 सेशंस में हमें देखने मिल जाए और यदि प्राइसेस के ऊपर भी सस्टेन होती है, खास करके अगर वीकली क्लोज देने में कामयाब हो गई तो ऐसा लगता है कि हमें 8100 से 200 तक के स्तर भी देखने मिल जाएंगे, यानी ये जो तेजी है और 3 से 4% एक्सटेंड हो जाएगी। तो फिलहाल 7800 इस हफ्ते में अचीवेबल दिखता है और अगर वीकली क्लोज 7800 के ऊपर आ जाए तो 8200 का एक नया लक्ष्य लेके चल सकते हैं। जी, तो यानी कि धनिया में अभी जो तेजी है, जो रैली है वो एक्सटेंड होती हुई नजर आ सकती है इस कारोबारी सप्ताह तक 7800 7900 तक, और अगर उसके ऊपर जाता है तो 8200 तक के भी लेवल्स धनिया के अंदर देखने को मिल सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे खासे लेवल्स हैं। ये समय जी बात करें अगर जीरे की, तो जीरे में आपने जैसे आप पिछले कारोबारी सप्ताह भी बात हुई थी मसालों में जीरे के ऊपर, आपने कहा था कि 14,500 से लेकर 15,000 तक के भी लेवल्स जीरे के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अमित जी देख रहे हैं कि इस वक्त जीरा 14,000 के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, तो आपको क्या लगता है जीरे में कब तक वो लेवल्स देखने को मिल पाएंगे?
जी बिल्कुल। देखिए जीरे में काफी समय से अगर हम देखें ऑलमोस्ट मार्च से देखा जाए तो लगभग जो एक रेंज है वो 15,000 से लेके 14,000 या 13,500 की बनी हुई है। तो काफी एक बड़ा दायरा है, लेकिन एक दायरे में ही कारोबार हो रहा है। जी। और बहुत ही इमीडिएट बेसिस देखा जाए तो जो रेंज थी वो 13,800 से लेके 13,300 की थी। उस रेंज से आज निकला है और अच्छी खासी तेजी दिखा रहा है। और आज के दिन ही हमने देखा है कि लगभग ऑलमोस्ट 700 रुपए की तेजी के जो टॉप एंड पे देखा गया था 14,300 तक 700 रुपए की तेजी दिखाई दी थी। तो ऐसा लगता है कि कंसोलिडेशन के बाद ये एक अपसाइड मूव आया है प्राइजेस में, जो कुछ और समय सस्टेन करेगा। अगर मैं 2 से 3 जी। हफ्ते की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि 14,800 और उसके बाद 15,200 ये जो स्तर है ये हमें जी। देखने मिल सकते हैं। यानी मार्च से जो दायरा बना हुआ है 15,000 से 13,000 के बीच का, उसके ऊपरी स्तर को बाजार जो है वो बहुत ही जल्द छू सकता है। तो जी। मैं बाय ऑन डिप की ही सलाह दूंगा। बहुत ही इमीडिएट सपोर्ट जो है वो 13,800 का दिखाई दे रहा है, जिसके नीचे मुझे नहीं लगता कि बाजार जाएगा। और अपसाइड में 14,800 से 15,200 तक के स्तर देखने मिल सकते हैं। जी। तो यानी कि मसालों में जीरा भी काफ़ी अच्छे खासा शानदार कारोबार करता हुआ नज़र आ सकता है। 13,800 के ऊपर कारोबार करता हुआ नज़र आ सकता है, जो कि हम अभी देख भी रहे हैं 14,000 के पार जा चुके हैं। और अमित जी के अनुसार जीरे के अंदर आने वाले कुछ ही समय में 14,800 से लेकर 15,200 तक के लेवल जीरे के अंदर देखने को मिल सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे खासे शानदार लेवल से हमने जीरे को मार्च से लेकर अभी तक एक सीमित दायरे में कारोबार होते हुए देखा है। थोड़ा ऊपर जाता था 13,800 तक के लेवल तक, लेकिन वहाँ पर सस्टेन नहीं हो पाता था। एक मुनाफा वसूली बनती हुई नजर आती थी। फिर जीरे की कीमतें एक बार फिर से नीचे में 13,100 13,200 तक फिर से देखने को मिलती थी। और यही रेंज कुछ महीनों से लगातार 3 से 4 महीनों तक देखने को मिली है। लेकिन आज जीरा उस रेंज को ब्रेकआउट करके सामने आया है और काफ़ी अच्छी खासी शानदार तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। ये समय जी बात करें अगर हल्दी की, तो हल्दी में भी देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छे लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। हल्दी 8,314 का हाई लगा चुकी है सितंबर वायदा। 1.5% की तेजी हल्दी के भी अंदर बनती हुई नजर आ रही है। तो अमित जी आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से हल्दी में भी तेजी बनती हुई नजर आई है, तो हल्दी में अब आगे क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? जी हल्दी ने भी पिछले दिनों में काफी बढ़िया तेजी दिखाई है। इनफैक्ट 4 जी। सक्सेसिव सेशंस में हमने देखा है कि 7,400 से लेके लगभग 8,300 के स्तर, यानी ऑलमोस्ट 9% की 9% की तेजी हमने देखी है। तो कुछ एक हल्की सी मुनाफा वसूली रूल आउट नहीं कर सकते हैं। एक थोड़ा हल्का ब्रीदर बाजार लेगा। इस बीच हो सकता है कि हम 8,000 के नीचे के भी स्तर इनिशियली देख पाए छोटी अवधि के हिसाब से। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि 7,900 अगर बाजार होल्ड कर जाता है तो अपसाइड में 8,400 का एक नया रिसेंट हाई देखने मिलेगा। तो हो सकता है हमें 1 या 2 सेशन की मुनाफा वसूली देखने मिले 7,900 तक की। लेकिन वहां से मैं दोबारा बाइंग की रिकमेंडेशन दूंगा और जी। 8,400 के टारगेट लेकर चला जा सकता है। जी। तो यानी कि हल्दी की कीमतों में अमित जी के अनुसार अभी 7,900 यानी कि निचले अभी एक थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। हल्दी के अंदर एक मुनाफा वसूली बनती हुई नजर आ सकती है, लेकिन निचले स्तरों पर खरीदारी भी निकल के सामने आएगी, जो कि 8,400 तक के लेवल तक एक्सटेंड होती हुई नजर आ सकती है। तो अमित जी के अनुसार हल्दी की कीमतों में निचले स्तर पर खरीदारी की सलाह रहेगी। ये से अमित जी अगर नज़र डालें अगर एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स के ऊपर, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आपने जो टारगेट दिया था सरसों का कि 8,000 से लेकर 8,100 और 8,200 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आज आपका मस्टर्ड का वो टारगेट अचीव होता हुआ नजर आया है। 8,134 का हाई लगा चुकी है मस्टर्ड का सितंबर वायदा। तो अब आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से सरसों के अंदर एकदम से तेजी बनती हुई नजर आई है, तो अब आगे क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे और नए? जी देखिए 8,100 से 200 के बीच के जो स्तर थे वो आज के सेशन में अचीव होते हुए देखे हैं। हालांकि जी। वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया है। तो मुझे लगता है कि शुरुआती दौर में इस हफ्ते के नेक्स्ट 2-3 कारोबारी सेशंस में एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखने मिले और हो सकता है हम 7,700 से 7,650 तक के स्तर भी देख पाए। तो जिन्होंने ऑलरेडी बाय किया हुआ है मैं सलाह दूंगा कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि एक ऑलमोस्ट एक अचीवेबल टारगेट जो था वो मीट हो चुका है। अब सेकेंड राउंड जो बाइंग है हो सकता है कि हम करेक्शन के बाद देखें। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म बेसिस यानी 3 से 4 सेशन के लिए मुझे मुनाफा वसूली दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ 7,650 से 7,600 के स्तर अगर बाजार होल्ड कर जाता है पोजिशन बेसिस पे,
तो हम दोबारा एक तेजी आते हुए देखेंगे जो इसे 8,200 के पार भी लेके जा सकती है। लेकिन जी फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी। तो यानी कि सरसों में अमित जी के अनुसार अभी एक मुनाफा वसूली बनती हुई नज़र आ सकती है, तो इसलिए ऊपरी स्तर से बिकवाली की उनकी तरफ से सलाह रहेगी। लेकिन 7,500 7,600 तक भी अगर नीचे में जाता है तो वो लेवल्स भी अच्छे हैं। 7,500 से 7,600 का अभी भी सरसों को सपोर्ट रहेगा नीचे में, तो वहाँ पे निचले स्तर पर भी खरीदारी करके चला जा सकता है और निचले स्तरों पर सरसों में खरीदारी निकल के सामने आएगी और जो कि इसकी कीमतों को 8,000 के पार भी एक बार फिर से ऊपर ले जाती हुई नज़र आ पाएगी। ये से अमित जी बात करेंगे रिफाइंड सोया तेल की, तो रिफाइंड सोया तेल में आपने बताया था कि 1450 से 1500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। हम देख रहे हैं कि रिफाइंड सोया तेल भी 1400 के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आपका टारगेट ये भी वाला भी अचीव हो गया है, तो अब आपको क्या लगता है ये जो 1500 के टारगेट्स हैं रिफाइंड सोया तेल में, वो कब तक देखने को मिल पाएंगे? जी, देखिए मुझे लगता है कि फिलहाल कुछ समय हो सकता है कि हम कंसोलिडेशन जरूर देखें, यानी 1400 के ऊपर के एक प्राइसेस देख पाएंगे। 1400 से 1390 के रीजन में प्राइस सपोर्ट होता हुआ देखें नेक्स्ट 3 या 4 सेशन। लेकिन अगले 2 हफ्ते की बात करें तो मुझे लगता है कि प्राइसेस जो है वो दोबारा 1500 तक के स्तर दिखा पाएंगे। तो अभी भी तेजी के आसार बने हुए हैं, लेकिन हाँ हो सकता है कि ये हफ्ता हमें एक दायरे का कारोबार दिखे जहां पर दायरा 1390 से लेके 1430 का होगा, और उसमें भी लेकिन बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति अपनाई जा सकती है। और उसके बाद अगर 1430 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो लगभग 1470 और उसके बाद 1500 से 1510 तक के लेवल देखने मिल सकता है। जी, यही से अमित जी बात करें सोयाबीन की, तो सोयाबीन में जैसे आपने पिछले कारोबारी सप्ताह बताया था कि एक मुनाफा वसूली के बाद हल्की हल्की बढ़त बनती रहेगी, लेकिन एक रेंज बाउंड में भी कारोबार दर्ज किया जाएगा। हम देख रहे हैं कि सोयाबीन में आज 7641 पर कारोबार दर्ज किया जा रहा है और 8,087 का ही लग चुका है। अमित जी जैसा ही आपने बताया था बिल्कुल वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है, तो अब आपको क्या लगता है कि सोयाबीन में स्ट्रेटेजी क्या बनाकर चलना सही रहेगा? जी, देखिए ऊपरी स्तरों से हमने 8,000 के ऊपर के स्तर से एक मुनाफा वसूली देखी आते हुए, तो मुझे लगता है कि फिलहाल जो है ऑलरेडी काफी बड़ी एक करेक्शन आ चुकी है, क्योंकि 8,000 से लगभग हमने 7,400 का फॉल देख लिया, यानी 6 से 7% का फॉल देखा है। उसके बाद प्राइसेस संभल चुकी हैं। लेकिन ओवरऑल शॉर्ट टर्म बेसिस मुझे लगता है कि 7,300 के ऊपर जब तक प्राइसेस होल्ड कर रही हैं तब तक बाय ऑन डिप किया जा सकता है। दोबारा 8,100 तक के स्तर हमें देखने मिल सकते हैं। तो ये जो डिप है ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह लिया जा सकता है। अपसाइड में बहुत ही इमीडिएट या नजदीकी टारगेट 7,800 का होगा, और उसके बाद अगर दाम ऊपर निकलते हैं तो 8,100 तक के स्तर हमें दोबारा देखने मिल सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि 7,500 से 550 के करीब अगर मिले तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह लिया जा सकता है। जी, अमित जी आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि वो कौन सी कम्युनिटीज रहेंगी जिनके अंदर निवेश करके चला जा सकता है और अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है? जी, देखिए मेरे हिसाब से गौर कॉम्प्लेक्स में गौर सीड में फिलहाल बाइंग की जा सकती है 5,200 के लक्ष्य के लिए। और वहीं अगर मैं कैस्टर सीड की बात करूं तो कैस्टर सीड में अभी भी बाइंग की जा सकती है 5,850 से 5,800 के बीच। अपसाइड में 6,200 तक की इस तरह में 1 से 2 हफ्ते में देखने मिल सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसा कि अमित जी ने बताया कि कैसा सीड और ग्वार कॉम्प्लेक्स के अंदर खरीदारी की रणनीति अपनाकर चला जा सकता है और मुनाफा कमाया जा सकता है। उन्होंने जो लेवल्स दिए आप उन पर अपनी खरीदारी की रणनीति अपनाकर चल सकते हैं। तो फिलहाल बाजारों की चाल में बस इतना ही, कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर।